Hello students, again we are here with the exercise 2.3. Already we have studied about the remainder theorem and we have solved the two questions which are based on the remainder theorem. So let us start with the exercise with the question which are based on the remainder theorem, and which is the first question of this exercise, that is find the remainder when this polynomial is divided by x plus 1. 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर के अलग अलग डिवाइजर दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 इज डिवाइडेड बाई 2, 3, 4 एंड 5, तो हर नंबर से अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे 17 को कि हमारा रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम हमको करना है, बिल्कुल वही चीज़ कि डिवाइड कौन करेगा, ये डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, तो चेक करते हैं x यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रफली वर्क भी करना होगा। यहाँ पे मेरा रफली वर्क होगा, जैसे मैं करता हूँ सेम आपको भी ऐसे ही करना है, लेकिन आपका ये काम रफली होना चाहिए। ठीक है, ये रफली होना चाहिए। ठीक है, देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड कौन करेगा भाई, x प्लस 1। तो रफली वर्क में जो सबसे पहला स्टेप है, कहता है कि राइट दिस पॉलिनोमियल इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि जो पावर ज़्यादा है ये ज़्यादा, ये पहले लिखा हुआ है, फिर इससे छोटी पावर, फिर इससे छोटी पावर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। अगर नहीं होता तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते। उसके बाद जो अगला स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज के डिवाइड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस, यानी कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, पहला वाला एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर होगा इसको लिखेंगे यहाँ पे, और कहता है कि इस एक्स स्क्वायर का अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ क्या दे देगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जो भी चीज़ आएगी इस नंबर को इसके नीचे रखेंगे, इसके लाइक टर्म्स के नीचे। ठीक है, और माइनस करेंगे, तो रखेंगे तो देखो क्या आया, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब हुआ और ये एक्स स्क्वायर, और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस होने बताया कि साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर अगला स्टेप सेम यही चीज़, after getting the first step we will get a new dividend, that is the 2x square plus 3x plus 1। तो इसमें भी सेम वही चीज़ हमको करना है कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस डिविडेंड, दिस न्यू डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द गिवन डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको 2x स्क्वायर विल बी डिवाइडेड बाई x एंड व्हाट विल वी गेट हियर, 2x। ठीक है, 2x हमको मिलेगा, और इस 2x को यहाँ लिखेंगे। याद रखना, अगर ये साइन यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, तो ये हो गया 2x। और फिर वही पुरानी कहानी कि देन मल्टीप्लाई दिस बाय द डिवाइजर। तो अगेन हमको जो है इस 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर इस चीज़ को इसके नीचे रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर वही पुरानी कहानी, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x माइनस 2x, यानी कि x बचेगा और यहाँ बचेगा 1। अगेन यानी कि थर्ड वाले स्टेप में डिवाइड दिस न्यू डिविडेंड, डिवाइड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस न्यू डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द डिवाइजर। बार बार यही डिवाइड करेगा नए नए डिविडेंड के फर्स्ट टर्म्स को। पहले डिविडेंड ये था, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ठीक है, तो तब तक करते जाएंगे जब तक इसकी डिग्री इससे कम ना हो जाए, यानी कि पहले इसकी डिग्री इससे ज़्यादा थी, फिर इसकी डिग्री इससे ज़्यादा थी, फिर इसकी डिग्री इक्वल हो गई, लेकिन हमको क्या करना है कि इसकी डिग्री कम रखना है इससे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे x से कितने टाइम्स, 1, और फिर यहाँ पे जो 1 आया इस 1 का अगेन मल्टीप्लिकेशन विद द डिवाइजर। देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 टाइम्स, यही आ गया, तो x प्लस 1, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यानी कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया गया तो हमको रिमाइंडर क्या मिला,
रिमाइंडर हमको मिला 0। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी में। हाँ, इसके बाद जो है इसी का अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि x प्लस पाई, मैं ये दूसरा भी आसान है तीसरा भी आसान है, मैं फोर्थ वाला बता दे रहा हूँ कि x प्लस पाई का मतलब क्या हुआ। ठीक है, एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे, यानी कि एक्स क्यूब, यानी कि इसी पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 1, व्हेन दिस विल बी डिवाइडेड बाय द x प्लस पाई, देन व्हाट विल वी गेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले फिर वही चीज़ यहाँ पे बनाओ रफली। ठीक है, पहला क्या है, इसके पहले वाले टर्म्स को डिवाइड करो इसके पहले वाले टर्म से, क्या मिला x², यहाँ लिखेंगे x², फिर इस x² के मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो इस x² का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x प्लस पाई के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन आपको आना भी चाहिए। ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा पाई x²। पाई एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, आपने पढ़ा भी है, तो पाई से कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे पाई एज अ नंबर ही हम इसको लेंगे, तो ये आ जाएगा x³ मल्टीप्लाई करने के बाद और पाई x²। तो हमने इस टर्म्स को इसके नीचे, इस टर्म्स को इसके नीचे क्यों रखा, क्योंकि ये सब लाइक टर्म्स है। ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब डिग्री ऑफ दिस, डिग्री ऑफ द टर्म्स आर सेम, इसके इस टर्म्स की डिग्री इस टर्म्स की डिग्री क्या है, सेम है, यानी कि पावर सेम है। ये माइनस कैंसिल आउट। देखो यहाँ पे एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ पाई है। कभी कभी आपने देखा होगा कि होता है कि 3x - 2y, यानी कि इसमें से ये घट नहीं पाता है। क्यों नहीं घट पाता है? बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स, यानी कि हमारे पास एक टर्म्स x का है, दूसरा टर्म्स y का है, तो हमको यहीं पे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, घटा नहीं पाते। तो सेम यहाँ वही काम यहाँ पर भी करना है कि एक तरफ 3 है और 3x² में से क्या घटाएंगे, -πx²। ठीक है, तो घट तो पाएगा नहीं, लेकिन कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? x² कॉमन है, तो यहाँ पे रखेंगे x² को, तो 3 - πx² प्लस 3x प्लस 1। फिर वही काम यहाँ पे करेंगे अगले स्टेप में कि अब इसके फर्स्ट टर्म्स को, इस वाले नए डिविडेंड के फर्स्ट टर्म्स को फिर ये डिवाइड करेगा, तो x² अगेन डिवाइडेड बाई x एंड वी गेट व्हाट, x। ठीक है, फिर यहाँ x लिखेंगे और इस x का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ। इस x का मल्टीप्लिकेशन जो है x प्लस पाई के साथ, यानी कि x² प्लस पाई x। देखो ये हो गया x² प्लस पाई x। तो फिर माइनस करेंगे। ठीक है, चलो फिर माइनस करते हैं। अब जब फिर इसको माइनस करेंगे तो अब देखो एक तरफ हमारा जो है 3 - पाई है x², दूसरी तरफ हमारा x² है। तो जब इसको खोलेंगे तो 3x² - पाई x² - पाई -x²। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x² - पाई x², यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 - पाई x², और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3 - पाई x प्लस 1। तो ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट होगा और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये। ठीक है, अगेन यही प्रोसेस की, फिर यहाँ पे x सही रखने से कोई मतलब का हल है नहीं, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। चलो फिर ये x ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर ये हमारा अगेन x², फिर प्लस पाई x अगेन। ठीक है, फिर वही कहानी पुरानी, माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 2 - पाई -x, यानी कि ये अब जो है 1 - पाई हो जाएगा, और ये x² और ये हमारा 2 - पाई x प्लस 1। एक बार और इसको करना पड़ेगा। ठीक है,
एक बार और करेंगे, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। फिर ये वही चीज़ हमारी कि एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स, फिर ये माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद ये हमारा माइनस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा जो है 1 माइनस पाई एक्स। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। इस चीज़ को अगर मैं साइड में कहीं लिखूं, ठीक है। देखो ये यही प्रोसेस हमको बार बार करना है। एक बार करने पे यहाँ पे 3 माइनस पाई था, एक बार करने में फिर ये 2 माइनस पाई हुआ, फिर एक बार करने पे 1 माइनस पाई हुआ, फिर एक बार करने पे और घट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर एक बार और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। भाई कितनी बार करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर, नो